हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज आरआरबी जेई की एग्जामिनेशन जो है जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, फॉर्म फिलिंग चल रही है अभी फिलहाल। इस एग्जामिनेशन के पहले शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन जब करीब आ जाएंगे, बहुत करीब हो जाएंगे, तो उस समय आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि शॉर्ट नोट्स को आप क्या कर पाओ, बना पाओ। तो गाइज यहाँ पे थ्योरी के पोर्शन को कितना रखना है, फॉर्मूला उसमें कितना रखना है शॉर्ट नोट्स के अंदर, और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से लिखना है शॉर्ट नोट्स के अंदर, आज के वीडियो में बताऊंगा आपको। इनफैक्ट आरआरबी ही नहीं, बाकी सभी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में वो नोट्स आपके काम आएंगे। तो एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले कि हाउ टू मेक अ इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। जो इफेक्टिव बोला जाता है ना कि एक बार आपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उससे पहले आप सभी को बोलना चाहता हूं गाइज कि आरआरबी जेई की टॉपर लिस्ट में अगर आपको भी शामिल होना है तो हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। सीटें लिमिटेड है, इस बार कंपटीशन और अच्छा होने वाला है, तो रोज अगर यूटिलाइज करोगे टाइम तो डेफिनेटली तुम्हारी भी फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आते हैं मुद्दे पे। शॉर्ट नोट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या शामिल करना है, पहले तो कुछ बेसिक बातें समझते हैं। देखो फॉर्मूले तो होते ही होते हैं शॉर्ट नोट्स में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन भी वन लाइन में डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन वन लाइन में कहने का मतलब अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी की पॉइंट छोटे छोटे जो बार बार भूल जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के कहीं अगर आपने बना रखा है, किसी चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स को जरूर शामिल करना। रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट ट्रिक भी रिवाइज हो जाती है, ये पता चल जाता है कि इसी चीज के लिए ये शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई थी। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा डिफरेंसेस जो भी हैं वो सारे के सारे आपको उसमें नोट करने हैं। और देखो कॉमनली आस्क्ड फैक्ट में ना वो सारा डेटा आ जाता है जो मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको याद रहता है पढ़ते समय, लेकिन समय के साथ हो सकता है कि आप उसको भूल जाओ या फिर लास्ट टाइम पे रिवाइज ना कर पाओ, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। तो उसको आपको शामिल करना है। हाँ, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना है, कोई भी थ्योरी पैराग्राफ्स वगैरह उसमें डालना नहीं है। अब कैसे मैथमेटिक्स जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है आपको आरआरबी में देखने को मिलता है, कैसे इसको शॉर्ट नोट्स में इसके कुछ पॉइंटर्स को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स आप पढ़ रहे हो, उसमें क्या करना है, फॉर्मूले कुछ छोटे फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूले को जैसे सिंपल इंटरेस्ट है डायरेक्ट लिख दिया पीटीआर अपॉन पीआरटी अपॉन 100, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n। तो इस तरीके से आप इनको शामिल कर सकते हो वन लाइनर में मैथ्स में। इसी तरीके से अगर हम बात करें जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में फिजिक्स में तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लॉज वगैरह हैं, उनके अजम्पशंस वगैरह हैं, लॉज के पॉइंटर्स हैं, उनको बस लिखना है आपको इसमें। ठीक है, फॉर्मूला किसी को मेजरमेंट की यूनिट क्या है। केमिस्ट्री में देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पीरियोडिक ट्रेंड भी आपको कुछ एक्सेप्शन है तो उनको भी उस पॉइंट में शामिल करना बहुत जरूरी है। एसिड बेस सॉल्ट प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी रखा है। साथ साथ में बायोलॉजी में वन लाइनर में आपको वो सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन, है ना, इनके नेम क्या क्या होते हैं, है ना, टोकोफेरॉल कैल्सीफेरॉल, इस तरीके से याद किया होगा। डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें उसमें जनरल साइंस वाले पूरे के पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लाइफ साइंस में ये नोट कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें बुलेट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल बताता हूँ। इंपॉर्टेंट जो भी डेट्स वगैरह हैं वो तो पूछी जाती हैं। देखो नेशनल पार्क आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हेडक्वार्टर्स पढ़ने हैं, रिसेंट डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं रेलवे के, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी या फिर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट, बड़ा डेवलपमेंट होगा तो उसको शामिल कर लेना, उसके बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। और पॉलिटी में तो आर्टिकल्स वगैरह समराइज फॉर्म में उसको लिख सकते हो अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, सब तो पॉसिबल नहीं है, सब तो आपके कॉपी में होगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप यहाँ पे शामिल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो फॉर्मूले लिखने हैं या फिर कुछ डेफिनेशन लिखने हैं उसको वन लाइन में लिखना है तो कैसे लिखना है। देखो जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख दिया, बॉडी रिमेन एट रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स, एक लाइन में जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम शब्दों में उसको लिख लो, ताकि आपको देखते के बाद समझ में आए कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी और ये एग्जामिनेशन में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब इसमें कलर कोडिंग अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, फॉर्मूले को एक अलग कलर से लिख लो, येलो से, है ना, और बाकी चीजें ब्लू से लिख लो, दो ही कलर, या ब्लैक या ब्लू यूज कर लो।
तो इससे क्या होगा ना, रिवीजन के समय पे अगर बहुत कम समय है, बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो आपको केवल फॉर्मूला रिवाइज करना है। तो ब्लू ब्लू जहां दिख रहा है, आपने ब्लू वाला पोर्शन रिवाइज कर लिया। इससे ज्यादा कंफ्यूजन स्थिति नहीं पैदा होगी कम समय में, और आपको इफेक्टिवली उसको यूज कर पाओगे। और डेली का डेली आप जब भी टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में मिस्टेक होगी, आपको पता चलेगा कि ये मिस्टेक हुई, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला नहीं आता था, उसको भी शॉर्ट नोट्स में शामिल करना है, या फिर शॉर्ट नोट्स के अलावा उसी में, उसी बुक में जिसमें शॉर्ट नोट्स बना, वही मिस्टेक बुक बना के उसमें फॉर्मूले वगैरह जो भूल रहे हो, जो क्वेश्चन लगाते समय, उनको वहां पे लिख सकते हैं आप लोग 100% डेफिनेटली। और डेली 15 से 20 मिनट का उस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जरूरी है, तभी उससे दोस्ती हो पाएगी शॉर्ट नोट्स से। पता चले शॉर्ट नोट्स में लिख तो बहुत कुछ लिया है, एग्जाम समय पे पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है कि नई नई चीजें लग रही हैं, तो उसको डेली कभी कभी 10-10 मिनट पढ़ते रहोगे तो फैमिलियर रहोगे, रिवीजन आसान हो जाएगा। वीक में 1 घंटा आपको एक सब्जेक्ट के लिए देना ही देना है, वो तो मैंने पहले ही बताया है, ठीक। और एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स केवल पढ़ना है और कुछ नहीं। जैसे एग्जाम पास में आ गया, आपको 5 दिन बचे हुए हैं, 5 डेज, तो 5 डेज बचे हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स बस देखिए, कुछ कुछ चीजें कंफ्यूजन है तो उसको मेन नोट्स में आप पढ़ लीजिए। तो ये आपको बहुत फायदा करेगा एग्जामिनेशन में। बता रहा हूँ गाइज कि 10 से 12 नंबर बढ़ जाते हैं केवल जिनके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं, सही समय पे सही चीज़ों को पढ़ के एग्जामिनेशन में नंबर लेते आते हैं और वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। तो ये करना जरूर, जितने भी लोग हैं, अभी मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा आप लोग को। और आपके लिए क्लासेस तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं, आज से नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कराया मैंने। आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं पढ़े होंगे, सिविल वालों के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस। देखो शताब्दी का 2.2 बैच ना आज ही से स्टार्ट हुआ है, तो आप में से जितने भी लोग अभी इसमें इनरोल नहीं कर पाए हैं किसी भी रीजन से XYZ, तो इनरोल जरूर कर लेना। और लोवेस्ट प्राइस में ये आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। क्या करना है ज्वाइन करने के लिए, ऐप पे जाओ, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, उसमें आरआरबी जेई वाला सेगमेंट चुनो, एई जेई के अंदर आरआरबी जेई का सेगमेंट चूज करते ही ये बैच दिखाई देंगे। एक डिस्काउंट कूपन कोड लिख दे रहा हूँ, इसका यूज कर लेना, लोवेस्ट प्राइस में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। किसी भी बैच को परचेज करना है, ये डिस्काउंट कूपन कोड Y293 Y293 यूज कीजिए, मिनिमम प्राइस में बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है, लोवेस्ट एवर प्राइस में, ठीक है। तो गाइज आज से अगर फॉर्म फिल कर चुके होगे, नहीं किया होगा तो फॉर्म फिल कर लेना और शॉर्ट नोट्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। एक बुक रखो जिसको शॉर्ट नोट्स का नाम दे दो, और नोटबुक रखो और उसमें सारी चीजें अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, नहीं मिलता है समय, आप नहीं बना पाओगे, रिवीजन आपको मेन नोट से ही करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग होगा। अभी से करोगे फायदे में रहोगे, ठीक। तो अभी से पढ़िए, और जो जो क्लास में जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा रहे हैं उसको तुरंत के तुरंत शॉर्ट नोट्स में शामिल कर लो। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।